और अब बात प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की करते हैं। तो इस महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा की है। अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक और उन्हें कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। तो महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक की है और इस बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंत्रियों के साथ साथ अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निर्मल गंगा स्नान को लेकर सरकार संकल्पित है। सीएम योगी कह रहे हैं गंगा स्नान को लेकर नदी में जीरो डिस्चार्ज सुनिश्चित होगी। महाकुंभ में विशेष स्नान की सुविधा होगी। महाकुंभ क्षेत्र में 12 किलोमीटर लंबा घाट, 1.5 लाख शौचालय, 67,000 स्ट्रीट लाइट की सुविधा होगी। बैठक में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। साल 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर योगी सरकार युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी है। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन को लेकर प्रयागराज के धार्मिक स्थल से लेकर घाट, गली और सड़क को सजाया और संवारा जा रहा है। महाकुंभ को दिव्य, भव्य और नव्य रूप देने के लिए योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सौंदर्यीकरण का काम 15 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। लिहाजा सीएम योगी लगातार महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बैठकें कर रहे हैं। मंगलवार देर शाम एक बार फिर सीएम योगी ने लखनऊ में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद थे। इस दौरान सीएम योगी ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जिसे 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं। 12 किलोमीटर लंबाई के घाट, 1850 हेक्टेयर में पार्किंग, 450 किलोमीटर चरकट प्लेट, 30 पांटून पुल, 67,000 स्ट्रीट लाइट, 1,50,000 शौचालय, 1,50,000 टेंट के साथ ही 25,000 से अधिक पब्लिक एकोमोडेशन की व्यवस्था की जा रही है। प्रयास किया गया है कि किसी भी आने वाले श्रद्धालु को ज्यादा लंबी दूरी तक पैदल न जाना पड़े। इसके लिए हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्था की है कि 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर वो सीधा गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर जाकर के अपना संगम का स्नान करने का काम कर सकें। हेलीकॉप्टर की सेवाएं वहाँ देने का काम किया है। उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। 13 जनवरी से 25 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ मेले में 6 महास्नान होंगे, जिसमें पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि का स्नान शामिल है, जिसको लेकर सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष तैयारी की गई है। एक तरफ योगी सरकार महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर बड़े कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। प्रयागराज में कुंभ को लेकर समीक्षा बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, ताकि कुंभ पर तिरछी नजर रखने वालों को उनके मंसूबों में कामयाब होने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं, और बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहने वाले। 280 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात जो है गुजरात के लोगों को मिलेगी। कई योजनाओं का उद्घाटन तो कई का शिलान्यास होने वाला है। तो वहीं 31 अक्टूबर यानी कल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने वाले हैं। तो 2 दिन का यह दौरा बेहद खास होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और आज से इस दौरे की शुरुआत हो रही है और 280 करोड़ की सौगात गुजरात के लोगों को मिलने वाले कई योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन भी होने वाला है।
और अगली बड़ी खबर गाजियाबाद कोर्ट से जुड़ी हुई है। आज गाजियाबाद कोर्ट में हड़ताल होगी। जी हां, एक विवाद के बाद कोर्ट के वकील जो उन्होंने आज हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज के तबादले की ये वकील मांग कर रहे हैं। लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन की भी मांग हो रही है। घायलों को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की जा रही है। तो देखिए, एक दिन पहले जमकर बवाल हुआ था गाजियाबाद कोर्ट में, जज से वकील भिड़ गए थे, जिसके बाद पुलिस को यहां लाठियां भाजनी पड़ी। लेकिन आज देखिए, विवाद इतना बढ़ गया कि आज हड़ताल पर रहेंगे कचहरी के वकील। गाजियाबाद कोर्ट से जुड़ा ये खबर आपको बता रहे हैं और कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी करने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट जज जो है उनके तबादले की मांग कर रहे हैं, तो वहीं जो पुलिस वाले जिन्होंने लाठी चलाया था उन पर भी एक्शन की मांग की जा रही है। यूपी के गाजियाबाद कचहरी में हुए हंगामे और बवाल का असर आज भी देखने को मिलेगा। मंगलवार की घटना में कई वकीलों को चोट आई, लिहाजा आज वकील हड़ताल पर रहेंगे और जब तक मांग नहीं मानी जाती तब तक वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। वकीलों ने बार काउंसिल की मीटिंग में गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट जज के तबादले की मांग की। जिन पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया उनके भी तबादले की मांग की। साथ ही हंगामे और लाठीचार्ज में घायल हुए वकीलों के लिए आर्थिक मदद की भी मांग की और जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल का ऐलान किया है। मंगलवार को किसी मामले की सुनवाई के दौरान जिला जज और वकीलों के बीच बहस हो गई। मामूली बहस से शुरू हुआ मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट में हालात बेकाबू हो गए। आरोप है कि कुछ वकीलों ने जजों के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। नोकझोंक और बवाल बढ़ता देखकर जजों ने सुरक्षा के लिए परिसर में पुलिस बुला ली। कोर्ट परिसर में पुलिस के घुसने के साथ ही मामला खत्म होने की बजाय और बिगड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां परिषदीय स्कूल में यहां का एक वीडियो वायरल हुआ और बताया जा रहा है कि छात्राओं को सजा के तौर पर मुर्गा बनाया गया। यही वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। परिषदीय स्कूल से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां छात्राओं को मुर्गा बनाकर सजा दी गई। स्कूल नहीं आने पर यह सजा उनको दी गई है। सजा का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और अब बीएसए ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। तो बुलंदशहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे देखिए छात्राओं को मुर्गा बनाया गया और अब इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और अब बात बदायूं की करते हैं, जहां बदमाशों की करतूत से एक शख्स घायल हो गया है। पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताते हैं। यूपी के बदायूं में बाइक सवार गैंग का कहर देखने को मिला, जहां आरोपियों ने युवक को पहले आवाज दिया और फिर जब वो रुका तो उसको गोली मार दी। मामला दातागंज कस्बे का बताया जा रहा है। पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। थाना दातागंज के कस्बा पारा में एक व्यक्ति को गोली लगी है। घायल व्यक्ति को सीएससी दातागंज लाया गया है। दातागंज सीएससी लाने के बाद उसका उपचार जारी है और फायर के बाद वो तमंचा उसने वहीं पे फेंक दिया था, जो जांच के दौरान बरामद हो गया है। गोली मारने वाले आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस बाइक सवार गैंग की तलाश कर रही है और हर किसी पर नजर बनाए हुए है। भले आरोपी फरार हो गए हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि वो यूपी में है, जहां कानून का राज है और जब वो पकड़ में आएंगे तो उनका भी हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से, जहां दहशत फैलाने वाला तेंदुआ जो है वो पिंजरे में कैद हो गया है। कई ग्रामीणों पर हमला कर चुका था तेंदुआ, लेकिन अब ये देखिए वन विभाग के शिकंजे में है। पिंजरे में कैद हुआ है तेंदुआ और कई लोगों पर हमला भी किया था। तेंदुए के हमले से एक बच्चे की मौत भी हुई थी, लेकिन अब ये पिंजरे में कैद हो गया, शिकंजे में। ये तेंदुआ जो तस्वीरें में आपको दिखा रही है, यही वो तेंदुआ है जिसने कई ग्रामीणों पर हमला किया। एक बच्ची पर भी हमला किया था, जिसके बाद बच्चे की मौत भी हो गई थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से शिकंजे में है। तो लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक तेंदुए को अब कब्जे में लिया गया है। और बात हरिद्वार की करते हैं, जहां ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई है। जी हां, देहरादून रेलवे स्टेशन पर डेटोनेटर मिलने से हड़कंप मच गया है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट से बताते हैं। अराजक तत्वों ने उत्तराखंड के धर्म नगरी हरिद्वार में बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की है। ये साजिश ट्रेन उड़ाने की थी। अराजक तत्वों ने हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर प्लांट भी कर दिया था।
गनीमत रही कि समय रहते इसकी खबर हो गई और सुरक्षा एजेंसियों ने डेटोनेटर को बरामद कर लिया। मामला हरिद्वार के मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास का है। एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश में रामपुर निवासी युवक को रेलवे ट्रैक के पास से हिरासत में लिया। आशंका है कि इसी ने ये डेटोनेटर प्लांट किया है। थी कि मोतीचूर रेलवे ट्रैक पर एक डेटोनेटर मिला है। हमारी जो थाने की टीम है वो वहां पर पहुंची थी और सीसीटीवी कैमरास को देखा गया तो एक संदिग्ध अभियुक्त उसमें जो है हमने आइडेंटिफाई किया है। जो अभियुक्त है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हरिद्वार में ट्रेन उड़ाने की साजिश नाकाम। हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर मिला डेटोनेटर। सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते डेटोनेटर को बरामद कर लिया। सुरक्षा एजेंसियों ने एक युवक को रेलवे ट्रैक के पास से हिरासत में लिया है। यूपी के रामपुर का रहने वाला बताया जा रहा संदिग्ध आरोपी। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। दिल्ली के पटपड़गंज फ्लाईओवर के नीचे खड़ी कार में अचानक लगी आग। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। आग को देख घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। राजस्थान के सीकर में दर्दनाक